से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां बता दें आपको कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है लखनऊ से, जहां अखिलेश और शिवपाल यादव में बात बनती हुई नजर आ रही है। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी चाचा शिवपाल सिंह यादव को मिल सकती है, इस तरीके की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां दोनों की मुलाकात को लेकर अब तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यूपी में उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद से प्रसपा का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया था, लेकिन इसके बाद से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव को लेकर कई तरीके की अटकलें चल रही थी। करीब एक सप्ताह से भी ज्यादा होने के बाद भी चाचा शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक नई चर्चा अब बाजार में शुरू हो गई है। जहां दरअसल समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की पार्टी का विलय होने के बाद से उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाएं थी। यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा जोरों पर चली। साथ ही यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भी शिवपाल यादव को दिए जाने की चर्चा चली, और इस चर्चा को अखिलेश यादव के उपचुनाव के दौरान कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले बयान ने और भी ज्यादा बल दे दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद शिवपाल यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने की बात सामने आई। वहीं सूत्रों के अनुसार शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी इटावा या फिर फिरोजाबाद से उन्हें उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। हालांकि इसको लेकर भी पार्टी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, और चाचा का पार्टी में रोल और जिम्मेदारी के साथ ही कद पर भी चर्चा जोरों पर है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजनारायण हमारे साथ जुड़ गए। राजनारायण, चाचा का जो पद है उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं तेज चल रही है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका जो रोल है उसको लेकर अभी तक क्यों सार्वजनिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें लखनऊ में आज शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव की मुलाकात हुए। एक सबसे बड़ी बात आ जाती है। शिवपाल यादव को पहले तो एक जो बड़ा पद देने की बात कही जा रही थी, शायद अखिलेश यादव इस चीज को एक अलग लोकसभा चुनाव जो फिरोजाबाद हुआ, चाहे दूसरे जनपद के लड़ाने के लिए एक नई चाल अब की बार अखिलेश यादव चल सकते हैं। शिवपाल यादव एक बड़ी कमान के रूप में आए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा अगर मत प्रतिशत की बात की जाए लोकसभा चुनाव मैनपुरी में सबसे ज्यादा जो चुनावी माहौल अब की बार शिवपाल यादव ने बनाया, शायद बीजेपी के लिए वो पच नहीं पा रहा है, और उसी को लेकर अखिलेश यादव एक इस रणनीति काम कर रहे हैं कि शिवपाल को अगर एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, शायद समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। अंजलि, राजनारायण, जिस तरीके से चाचा और भतीजे की मुलाकात को लेकर भी चर्चाएं अब तेज थी कि चाचा और भतीजे दोनों की मुलाकात उपचुनाव में जीत के बाद नहीं हुई। बिल्कुल, ये एक कह पाना एक मामूली बात नहीं है, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव पहले ही अखिलेश यादव से कुछ दूरियां बनाते रहे हैं, और अब की बार चुनाव के समय पहली बार एक अलग अंदाज दिखाई दिया। जो अभी चुनाव फिलहाल हुआ है, जो मैनपुरी में लोकसभा चुनाव, उसमें चाचा सबसे आगे दिखाई दिए, पिछली बार नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन सबसे बार ये आ जाती है, समाजवादी पार्टी एक उभरता हुआ चेहरा शिवपाल यादव का दिख रहा है, और एक सबसे और अलग बात आ जाती है, चाचा को अगर मैनपुरी के जिम्मेवारी के अलावा एक फिरोजाबाद हुआ, चाहे इटावा हुआ, लोकसभा चुनाव में अगर प्रत्याशी के तौर पर उतारते हैं, समाजवादी पार्टी इस बार एक बड़ी भूमिका में शिवपाल सिंह दिखाई देंगे। अंजलि, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबर देख रहे हैं आप इस वक्त लखनऊ से, जहां बता दें आपको कि चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव को लेकर राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म है, और इन चर्चाओं के बीच शिवपाल यादव इटावा से बीते दिनों लखनऊ पहुंचे थे, जबकि अखिलेश यादव दिल्ली में डिंपल यादव के शपथ ग्रहण के बाद लखनऊ आए थे। तो किसी बड़े ऐलान की संभावनाएं जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से वो बातें वहीं के वहीं रुक गई, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या शिवपाल यादव की रोल को लेकर बात बन गई है, या फिर जिम्मेदारी तय करना अभी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।